मैं एक बार मेरा इंटरव्यू था, तो मेरा शुरू से ही माता रानी के प्रति लगन थी। तो मैं माता रानी के दर्शन करने के बाद ही अपना स्कूल, जब से बचपन से ही मैं 6 क्लास में था, तब से ही माता रानी की सेवा में हूँ। तो मैं तब से स्कूल, जब मेरा इंटरव्यू था, नोएडा इंटरव्यू था सेक्टर 64 में, तो मैं वहाँ जा रहा था, तो मैं माता रानी के दर्शन नहीं किए थे उस दिन जी। तो मैं ऐसे निकल गया। फिर मैं दोबारा से आपके हीरापुर गांव से 3 किलोमीटर आ गई है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आ गए, मैं वहाँ से वापस आया, माता रानी के दर्शन किए। मैंने सोचा कि भैया अब तो इंटरव्यू हो लिया, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला जी। तो मैंने सोचा, फिर मन में आया, चल यार एक बार चलते तो हैं, फिर भी कॉल है। तो अप्रॉक्स मेरा 10 बजे का इंटरव्यू था, तो मैं 11:30 बजे वहाँ पे पहुँचा। 1.5 घंटे लेट हो गया। मैं वहाँ गेट पे खड़ा हुआ था ऑफिस के पे, तो मैंने सोचा अब तो इंटरव्यू होना नहीं है। लाइन लगी हुई थी, कम से कम भी 100-150 बंदे थे। मेरा सबसे लास्ट में मैं खड़ा हो गया जाके। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था, माता रानी की कृपा से वो जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ, तब उसकी गाड़ी से वो उतरा और आते ही उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ। माता रानी का ये मंदिर है, ये पांडव काल का मंदिर है। जब यहाँ पे जो कौरवों में और पांडवों में जब युद्ध का ऐलान हो चुका था, उन्हें अज्ञातवास दे दिया गया था। अज्ञातवास के बाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने गुम्मद से बने हुए हैं। ये चारों भाई है, 4 गुम्मद बने हुए हैं चारों तरफ मंदिर के, और हर चारों भाई 9 दिन तक दिन और रात अपनी भाई की स्तुति की, रक्षा करी। और माता रानी ने उन्हें जब 9 दिन पूरे हो चुके थे, दशमी के दिन उन्हें अभय वर दिया कि आपकी विजय होगी। उसके बाद फिर मुगल शासन आया, उसके बाद ये छिन्न भिन्न हो गया पूरा मंदिर। उसके बाद फिर हमारे परदादा के दादा थे, जो पांडव वंश से ही बताए जाते। जय माँ कालका। आज हम आए हुए हैं मोहना गांव, जो कि पड़ता है आपका बल्लभगढ़ के पास। और इस मंदिर की जो प्राचीनता है वो लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। और जो मंदिर जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है पांडव काल से। गांव के लोग बताते हैं और यहाँ पर जो पुजारी जी सेवा करते हैं वह बताते हैं कि जब पांडव वनवास के लिए निकले थे, तो वो एक समय पर यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे, और लगभग युधिष्ठिर जी ने 9 दिन यहाँ पर पूजा की थी। आइए अब चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बताएंगे यहाँ की प्राचीन। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र जी, जो यहाँ के पुजारी भी हैं और सेवक भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और वो बताएंगे आपको इस मंदिर की प्राचीनता। राधे राधे जी। जय माता की जी। मैं धर्मेंद्र कौशिक, इस मंदिर का सेवक माता रानी का। जो यहाँ पे ये भाई आए हैं, इनका बहुत ही अभिनंदन है। और माता रानी के महिमा के बारे में मैं यहाँ का प्राचीन काल से माता रानी की महिमा जो है आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में। जो माता रानी का ये मंदिर है, ये पांडव काल का मंदिर है। जब यहाँ पे जो कौरवों में और पांडवों में जब युद्ध का ऐलान हो चुका था, उन्हें अज्ञातवास दे दिया गया था। अज्ञातवास के बाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने 9 दिन नवरात्रों में पूरी माता रानी की स्तुति करी। और जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये गुम्मद से बने हुए हैं, ये चारों भाई है, 4 गुम्मद बने हुए हैं चारों तरफ मंदिर के, और ये चारों भाई हैं। और अंदर युधिष्ठिर जो है वो गर्भगृह में माता रानी की पूजा कर रहे थे। एक बार चलते चलते हाँ, माता रानी की पूजा कर रहे थे। तो जब वो पूजा कर रहे थे, तो उन्हें भय था कि कौरवों ने कहीं हमें ज्ञातवास तो दे ही रखा था कि कोई अपने सैनिक ना छोड़ रखे हों। इस वजह से उनकी पूजा भंग ना हो जाए, अखंड ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने बाहर चारों भाई 9 दिन तक दिन और रात अपनी भाई की स्तुति की, रक्षा करी। और माता रानी ने उन्हें जब 9 दिन पूरे हो चुके थे, दशमी के दिन उन्हें अभय वर दिया कि आपकी विजय होगी। बाद फिर मुगल शासन आया, उसके बाद ये छिन्न भिन्न हो गया पूरा मंदिर। उसके बाद फिर हमारे परदादा के दादा थे, जो पांडव वंश से ही बताए जाते हैं। हमारा जो पांडव वंश से ही हमारा जन्म उत्सव है, तो उसको लेकर के फिर ये प्रतिमा उत्पन्न हुई, भू प्रकट हुई जी। और उन्होंने हमारे दादा को दर्शन दिए कि मैं यहाँ पर कि इस प्रकार के पांडवों ने आपके वंश से ही जी उत्पन्न है, तो उन्होंने स्तुति करी थी। तो फिर यहाँ पर के आकर के सहयोग से, सभी के सहयोग से मंदिर की स्थापना हुई। पूजा पाठ फिर से वो रेगुलर होती हुई चली गई। रेगुलर होने के बाद फिर यहाँ पे नवरात्रों के मेले लगते रहे। मेलों में भारी भीड़, उत्सव होने लगा। गांव के सहयोग से ही अष्टमी के दिन यहाँ पर भारी मेला लगता है। पूरे 9 के 9 दिन मेला लगता है। अष्टमी के दिन गाँव में एक दंगल भी होता है, जो कुश्ती दंगल बोलते हैं। पहलवान बड़े दूर दूर से आते हैं। गाँव के सहयोग से, सरपंच साहब के सहयोग से और सभी साथियों के सहयोग से इस मेले का आयोजन भी किया जाता है और दंगल का आयोजन भी होता है। उसके बाद फिर हमारे दादा हुए,
जो जिनका साधुराम था और दीपचंद, दो भाई थे जिन्होंने माता रानी की अटूट भक्ति की। और अखंड ज्योत जो चली हुई है, जो बिल्कुल 24 घंटे चलती है, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी वो नहीं झपती है, वो हमारे बाबा साधुराम पंडा जी ने इसकी अपने हाथों से, माता रानी ने जिस प्रकार के उन्होंने अपनी सेवा अर्चना बताई थी उसी हिसाब से वो ज्योत खड़ी करी और आज तक वो अखंड ज्योत चलती है। लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग इसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, अप्रोक्स अखंड ज्योत को चलते चलते 80-85 साल के आसपास हो गया होगा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अखंड ज्योत चल रही है। और एक और सूचना है कि जो माँ कालका दिल्ली वाली है, उससे बड़ा स्थान इसको माना जाता है। वो इनकी छोटा सा रूप है माँ कालका जो दिल्ली में है, वो ये बड़ा स्वरूप है, वो छोटा स्वरूप है। ये थोड़ा सा रूरल एरिया में आ गया तो इस वजह से थोड़ा सा वो ना राजधानी में है, इस वजह से। बाकी माता दोनों ही नवदुर्गा हैं, सब बराबर होती हैं। ये स्थान इतना पवित्र है, यहाँ पर जो भी भक्तजन आता है अपनी मनोकामना पूरी उसकी पूर्ण होती है। और नवरात्रि के जो 9 दिन का व्रत रख लेता है उसकी माता रानी जरूर इच्छा पूरी करती है। जी, ऐसा कोई चमत्कार जो आप बताना चाहें मंदिर का? ऐसा चमत्कार मंदिर का काफ़ी सारे, जिनका जैसे मैं लोग वागों की कह देते हैं कि बांझ है, ये कभी भी नहीं हो सकता, इन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। माता रानी ने ऐसे सैकड़ों चमत्कार किए हैं, ऐसे सैकड़ों ही अपने चमत्कार किए हैं। उन्होंने खुद मेरे साथ भी एक बार नहीं कई बार चमत्कार कर दिया। मैं खुद एक बीटेक एमटेक हूँ, लेकिन फिर भी माता रानी की सेवा में लगा हुआ हूँ। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ अपने की जो सच्चाई है। मैं एक बार मेरा इंटरव्यू था, तो मेरा शुरू से ही माता रानी के प्रति लगन थी। तो मैं माता रानी के दर्शन करने के बाद ही अपना स्कूल, जब से बचपन से ही मैं 6 क्लास में था तब से ही माता रानी की सेवा में हूँ। तो मैं तब से स्कूल, जब मेरा इंटरव्यू था, नोएडा इंटरव्यू था सेक्टर 64 में, तो मैं वहाँ जा रहा था, तो मैं माता रानी के दर्शन नहीं किए थे उस दिन। तो मैं ऐसे निकल गया। फिर मैं दोबारा से आपके हीरापुर गांव से 3 किलोमीटर आ गई है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आ गए, मैं वहाँ से वापस आया, माता रानी के दर्शन किए। मैंने सोचा कि भैया अब तो इंटरव्यू हो लिया, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा, फिर मन में आया चल यार एक बार चलते तो हैं, फिर भी कॉल है। तो अप्रॉक्स मेरा 10 बजे का इंटरव्यू था, तो मैं 11:30 बजे वहाँ पे पहुँचा। 1.5 घंटे लेट हो गया। मैं वहाँ गेट पे खड़ा हुआ था ऑफिस के पे। तो मैंने सोचा अब तो इंटरव्यू होना नहीं है, लाइन लगी हुई थी, कम से कम भी 100-150 बंदे थे। मेरा सबसे लास्ट में मैं खड़ा हो गया जाके। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था, माता रानी की कृपा से वो जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ तब उसकी गाड़ी से वो उतरा और आते उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ। और पहले सिलेक्शन में उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष, कोई भी कैसे भी नहीं, सब देखते रहेगा कि भाई अभी आया, कोई बड़ी जानकारी है, जैक है जो आते ही इंटरव्यू हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सबसे बड़ी जैक महारानी की है। और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, मैंने वहाँ पे जॉब करी। लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल मेरी जॉब रही थी। उसके बाद मैंने जॉब ना करके माता रानी की सेवा में ही अपना अभी तक, जब तक इन्होंने दिया है सेवा का मौका, तब तक करेंगे। चलिए एक बार सभी दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराते हैं। हाँ, और ये कहते हैं कि माता रानी के दर पर भैरव बाबा जरूर होते हैं। जी बिल्कुल, भैरव बाबा हैं, भैरवनाथ हैं। और ये बजरंगबली हैं, जिनकी स्थापना भी हमारे बाबा साधुराम ने ही करी थी। मेहंदीपुर बालाजी से लेकर आए थे, तो पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ इनकी 9 दिन अखंड पूजा चलने के बाद फिर इन्हें स्थापित किया गया था। और जो आखिरी चौथा स्तंभ है वो यह है। हाँ, वो ये है बाबा का। और एक मैं साक्षात दिखा देता हूँ, ये हमारे शेर सिंह फौजी जी हैं जी, रिटायरमेंट है और अभी भी अपने काम से होकर, लेकिन काम से निश्चिंत होकर के जी ये खुद यहाँ पर आते हैं और काफ़ी वर्षों से जी अपना यहाँ पर आकर माता रानी का ध्यान लगाते हैं। इतनी सुख शांति घर में समृद्धि है और बहुत ही, आप इनसे भी माता रानी की महिमा का तो अत्यंत है, अपार है। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे, जय माता की। जी प्रभु जी, जो भी पंडित जी ने बताया वो बिल्कुल सत्य है। देखो जी, अपने मुंह से तो बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पंडित जी बोल रहे हैं वो सही होंगे जी। मैं तो अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता जी। लेकिन कोई माने या ना माने, इसकी पावर अथाह है। मैं तो मैया की कृपा से 13 साल से आ रहा हूँ लगातार। देखो, ये कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिलता है, ऐसा सुर दुर्लभ, मतलब ऐसा संत लोग कहते हैं कि देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है। और इसको भी हम बेकार जाने दें वो अलग बात है। काम तो हम करेंगे ही, कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं या उसे भी कर रहे हैं, लेकिन
हमें 24 घंटे में यदि हम आधा घंटा भी नहीं निकालते तो हमारी मूर्खता ही है। क्यों हम 23 घंटा कहीं भी लगा लो, किसी में भी लगा लो, और हम आधा घंटा यहाँ नहीं लगा रहे तो हमारा जीवन बेकार है। अब पता नहीं आगे हमें शायद भैंस का जन्म मिल जाए, किसी पशु का मिल जाए, या और भी मिल सकते हैं। ऐसा भी होता है, एक जीव जब पैदा होता है ना जी, तो उसको गैली उसमें गले में रस्सी बांध के और खूंटा से बांध देते हैं, कैद कर दिया जाता कैद कर देता हूँ। और जब तक मरता है ना वो बंधा ही रहता है, वो मतलब आज़ाद नहीं रहता। तो हमें तो मैया ने इतनी बड़ी आज़ादी दी है कि हम 24 घंटे में यदि आधा घंटा भी नहीं कर रहे तो हमारे बराबर मूर्ख नहीं है। मैया की कृपा से मैं तो ये नहीं कह रहा मैं बड़ा ही नहीं मारता। मैंने 17 साल गवर्नमेंट नौकरी की है, फौज में भी किया है, एक छोटा भाई शहीद भी हो गया है जी। कोई ऐसी मैया की ऐसी कृपा हुई है कि हमको बुला रही है, इसकी भी इसकी इच्छा है और इसकी लीला अपरंपार है, मैं कह नहीं सकता। मेरे को तो बहुत कुछ इसने साक्षात अपने जो जितने चमत्कार है वो दिए। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, इन चीज़ों का ज्ञान अपने आप होता है जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको होता है? देखो जी, ये ज्ञान सभी को नहीं हो पाता। चलो आप बिल्कुल राइट कह रहे हो, वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा। जब इसकी कृपा होगी ना तभी होगा। देखो बच्चा कभी कभी तो जन्म से पैदा होता है ना, किसी को तो अंधा भी हो जाता है, कोई बिल्कुल बोला पागल है ऐसे भी तो बोलते हैं। उसके हो सकता है पुराने कर्म की बुद्धि शायद है उसकी नष्ट हो रही हो, है ना। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ जो पिछले हम कर्म कर रहे हैं करके आए हैं उसका हो सकता है भोग रहे हैं, और यहाँ अब कर रहे हैं हो सकता है आगे आ जाएगा। आना तो है, थोड़ा टाइम लगेगा एकदम से। तो कहते हैं ना पेड़ हमने आम, देखो उसकी जगह तो है ही नहीं। ये तो मेरे को स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। कोई ये कहता है ना, आप आरती में देख लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े खड़े रहते हैं आरती करने के लिए जी। ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई माने या मत मानना, और लिख भी रही है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल आरती करते हैं वो। अब नवरात्रि में हमारा मेला लगता है, भाई साहब हमें ये पता नहीं है कि भगवान किस रूप में इसकी पूजा करने आगे। सही बात। वो करते हैं नवरात्रि के अंदर। जब हमारी सारी जनता आ रही है तो उसको तो बहुत बड़ी महापावर है। मैं इसके यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता, जो इसमें लिखा हुआ है माँ की कृपा से मेरा 60वां चल रहा है ये 60 बार चल रही है। अभिमान मत समझना मेरा भैया। नहीं, ये भगवान की कृपा आशीर्वाद। तो इसमें ऐसी चीज़ लिखी है कि माँ खुद कह रही है, जब मैया ज्ञान दे रही है ना हिमालय पर्वत को, जब ये तारकासुर का वध किया था भगवान भोले के पुत्र ने, स्वामी कार्तिकेय ने जी, जब ज्ञान दिया था मैया ने इसको हिमालय पर्वत को, हिमालय पर्वत से ही माँ पार्वती पैदा हुई थी जी। तब ज्ञान दिया था कि मैं ही हूँ जो कुछ संसार में, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं ही हर जीव के अंदर हूँ, मैं ही स्वर साक्षी स्वर अंतर्यामी स्वरदर्शी सब कुछ देखने वाली, और मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश, आत्मा ही परमात्मा। हाँ, तो मैं ही चलाने वाली, संहार करने वाली, जन्म देने वाली और रक्षक मतलब भोजन देने वाली मैं ही हूँ। माने या ना माने वो अलग बात है, बिल्कुल इसमें स्पष्ट दे रखा है, स्वरूप स्पष्ट दिखाए हुए भी आपने देखा। हमें कोई मतलब जो मैया का ये कह रहा है, और इसके बगैर बाबूजी पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं कहता हूँ कि मुझे अपने आप आ गया, इसने कोई मतलब कोई कृपा करिए तो बुला लिए। आपका ज्ञान और विचार बहुत सुंदर। धन्यवाद साहब। राधे राधे। आइए अब सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं कालका मैया जी के। आइए सर्वप्रथम आप दर्शन करें कालका मैया जी के। सभी भक्तजनों से मैया कराता माता रानी कालका के दर्शन। और जो अखंड ज्योति के बारे में मैंने आपको जैसे कि बतलाया था, जितना मेरे अंदर ज्ञान था उसको मैंने बतलाया। ये अखंड ज्योति है जो 24 घंटे चलती है और इसमें कभी भी घी की कमी नहीं होती। माता रानी कहाँ से किन भक्तों से कैसे कैसे करके जैसा भी है हर टाइम अपार घी रहता है, ज्योति रहती है और 24 घंटे चलती रहती है। माता रानी के पीछे जैसे भैया ने पूछा कि उन्हें कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, लेकिन उनका हमें आज तक, हमें क्या हमारे पूर्वजों को भी आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है कि वो क्या लिखा हुआ है। और हमने कोशिश भी करी है कि उसका कुछ प्रिंट आउट लिया जाए या फ़ोटो ली जाए, जैसे कि हम कोई फ़ोटो वगैरह लेते भी हैं तो फ़ोटो में नहीं आता है। ये माता रानी की एक असीम कृपा है कि मैया रानी चाहती है कि जो भी लिखा हुआ है वो किसी के सामने कब तक का है, कैसा है, क्या है, ऐसा नहीं होता। कहीं पर भी हम किसी की फ़ोटो लेते हैं तो वो फ़ोटो ख़राब हो जाए, लेकिन ये साक्षात है कि जब हम फ़ोटो लेते हैं माता रानी की तो वो उस कैमरे में नहीं आती है। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है।
बस इतना ही अनुमान लगाया जाता है कि ये पांडव जो आपका महाभारत काल की है उस टाइम की ये प्रतिमा और ये गर्भगृह, ये मंदिर बना हुआ है। यहीं पे जहाँ पे हमारे पंडा महाराज और हम जैसे भी मैया आज्ञा देती है हम पूजा करते, तो यहीं पर उन्होंने युधिष्ठिर ने 9 दिन तक लगातार बिगर आहार, बिगर अन्न के, बिगर जल के पूजा करी थी, माता रानी की स्तुति दी थी। और उससे माता रानी ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के माता रानी के उन्हें विजय वर दिया था। इसी कारण से उनके साथ विजय की प्राप्ति हुई और असत्य पर सत्य की जीत हुई। वो 100 भाई कौरव होने के बावजूद भी नहीं जीत पाए और पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन उनके साथ सत्य था। तो इस वजह से उन्हें पूजा जब हुई तो माता रानी की कृपा होने करके और माता रानी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। ये महाशक्ति हैं और नवरात्रों में मेला यहाँ पे लगता ही है। अगले महीने 22 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के दर्शन करें और अपने कल्याण करें। बोलिए माता रानी की जय। राधे राधे जी। आज हमारे साथ हैं राजू अत्री जी, जो कि मोहना से ही हैं। वही हमें इस मंदिर पर लेके आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो राजू जी, आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर पर? इस मंदिर पर हम बचपन से आ रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर के पीछे ही हमारे खेत हैं, हमारा आना जाना है, सारा कुछ है, तो हम बचपन से ही यहाँ पे आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, ये मंदिर जो कि है पांडव काल से ही है यहाँ पर? हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ से निकले थे तो युधिष्ठिर जी की निगाह यहाँ पे पड़ी। कालका जी का मंदिर था, तो उन्होंने यहाँ 9 दिन पूजा की। उनके चारों भाइयों ने उनकी रक्षा की, इसलिए यहाँ पे 4 स्तंभ हैं उनके, जो कि साक्षात एक प्रमाण भी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मंदिर? बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहें तो हमें कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।